हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं पार्ट 2 जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। बच्चे, करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके होंगे हमारे ही पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा ध्यान से। और उस वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न को सॉल्व किया है, कहें तो चर्चा की है पार्ट फर्स्ट में। और ये जुलाई मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं। टॉप 100 यानी कि ऐसे 100 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना के साथ हैं। 100% संभावना इन प्रश्नों को पूछे जाने की है करंट अफेयर के आपके एग्जामिनेशन में। और इस पार्ट में 51 से लेकर 100 तक के 50 प्रश्न हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं। दोनों पार्ट को मिलाकर देखा जाए तो 100 प्रश्न की बात हम कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। पार्ट 2 का पहला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए किस सरकार ने मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है। तो बच्चे, मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत से संबंधित ये बात आपसे पूछ रहा है, तो इस मिशन के बारे में आप याद रखेंगे दिल्ली सरकार ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है बच्चे, किस सरकार ने शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने इसकी शुरुआत की है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100 के 100 महत्वपूर्ण हैं। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? प्रश्न पूछ रहा है। तो बच्चे याद रखेंगे छत्तीसगढ़। इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में आप जानते हैं, जो बैटरी से चलने वाले होते हैं, जिनको फ्यूल कंजम्पशन अगर देखा जाए तो फ्यूल नहीं लगता, मतलब अलग से कोई ईंधन नहीं लग रहा होगा, पेट्रोलियम फ्यूल नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन वो इलेक्ट्रिक बैटरी पर डिपेंडेंट होते हैं। और आप जानते हैं इंडिया के अंदर अभी ऐसे वाहन बहुत कम स्तर पर लॉन्च हुए हैं। हालांकि बाइक्स वगैरह, बसें वगैरह लॉन्च की जा चुकी हैं, लेकिन अभी कार वगैरह लॉन्च नहीं हुई हैं, कुछ ब्रांडेड लेवल की जो कार हैं। तो छत्तीसगढ़ ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है जुलाई माह में। ये भी बात याद रख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, आगे देखें। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का शुभारंभ किया है? बच्चे, मिड डे मील किचन का शुभारंभ वाराणसी में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का संसद क्षेत्र कौन सा है? तो वाराणसी ही है। ठीक है मेरे शेर, आगे प्रश्न को देखें। हाल ही में कनाडा के वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में एक बड़े ओजोन छिद्र की खोज की है? तो बच्चे, बड़े ओजोन छिद्र की खोज तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक किस क्षेत्र में देखा गया था ओजोन का एक बड़ा होल? वो देखा गया था अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में। लेकिन अभी खोज की है कनाडा के वैज्ञानिकों ने। तो बच्चे याद रखेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में खोज की है। अब ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है सर? थोड़ा सा बच्चे मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए मैंने ड्रॉ की है अपनी पृथ्वी। अरे इसको हटाओ भैया, दूसरे तरीके से ड्रॉ करते हैं, अच्छे तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये मान के चले कि मैंने पृथ्वी ड्रॉ की है गोल गोल। ठीक, इस पृथ्वी का नॉर्थ स्फीयर, या फिर हम कहें कि उत्तरी गोलार्ध ना कह के हम ध्रुव की बात कर लेते हैं बच्चे। उत्तरी गोलार्ध ये है, दक्षिणी गोलार्ध ये है, और दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध के ठीक बीच में भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। आप लोग ये सारी बातें जानते हैं। तो बच्चे, 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी तक के जो बीच का क्षेत्र है, इसको हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ चुकी है? बहुत बेहतर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 निम्नलिखित में से
किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बच्चे ये किया गया है बोन में आयोजित। बोन एक शहर है कहाँ का बच्चे? तो जर्मनी का शहर है, आप लोग याद रखेंगे। वैश्विक यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इसको हम कह सकते हैं, GBD इसको कह सकते हैं, और समिट है तो GBDS। 2022 का सम्मेलन किस जगह किया गया है? तो बोन में किया गया है, जर्मनी में किया गया है। बच्चे अगर आपने पिछले 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं या 50 क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण स्तर का है। और बच्चे याद रखें, अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँगा कि कैसे आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, सारी बात मैं आपको बता के जाऊँगा। ठीक है बच्चे, प्रश्न को देखें। हाल ही में 2022 और 26 के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को पैनल के लिए चुना गया है। किस देश को चुना गया है? तो बच्चे याद रखेंगे, अपने भारत को चुना गया है। ठीक है बच्चे, अपने भारत को चुना गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा कहाँ होने वाला है? बच्चे कतर में होने वाला है। जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप फीफा की फुल फॉर्म छाप देंगे, कमेंट करके मुझे बता देंगे कि फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है। जल्दी से फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चे, आगे प्रश्न को देखते हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में गिजोन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो बच्चे डी गुकेश कुमार, ये भारतीय खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने जीता है क्या? गिजोन चेस मास्टर टूर्नामेंट। बात समझ आ रही है मेरे बच्चे? चेस तो आप जानते ही हैं ना, शतरंज, हाँ वही। ठीक, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला बाघ था जिसकी हाल ही में निधन हो चुका है? तो बच्चे हाल ही में निधन हुआ है, इसका नाम था राजा। और ये कहाँ था? तो ये था बच्चे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में था। 25 वर्ष की इसकी आयु थी और अपने आपे में सबसे ज्यादा उम्र का बाघ माना जा रहा था। ठीक, आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्वर्ण पदक जीतने वाली 94 वर्षीय महिला का नाम क्या है? दंग रह जाओगे आप सुनकर, 94 वर्ष की महिला हैं। तो बच्चे भगवानी देवी इनका नाम है, और एथलेटिक्स में जीती हैं 100 मीटर की दौड़ इन्होंने जीती है। ठीक है, क्या जीती है? 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है। किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? क्वेश्चन है, किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो बच्चे चार्ल्स लेक्लर, चार्ल्स लेक्लर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला 1 F1 गाड़ी तो आपने देखी होंगी, चपटी सी होती है इस तरीके से, है ना, और लंबी सी होती हैं, इसके टायर लगे हुए होते हैं ऐसे, और ये फटाफट से बहुत तेज भाग रही होती हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? बच्चे डिवाइन, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है मिशेल पूनावाला ने। किसने जीता है बच्चे? मिशेल पूनावाला ने जीता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है? तो बच्चे कार्बन तो आप जानते हैं ना, कार्बन जो होता है पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है, और कार्बन न्यूट्रल का मतलब यह है कि ज्यादा उत्पादन ना होना किसका? कार्बन का। ऐसा कौन बना है हवाई अड्डा? तो लेह हवाई अड्डा। लेकिन अगर आपसे वर्ल्ड का बेस्ट हवाई अड्डा पूछ लिया जाए तो बच्चे वर्ल्ड का बेस्ट हवाई अड्डा है कौन सा? हमद। हमद वर्ल्ड का बेस्ट हवाई अड्डा है। कहाँ है? कतर में स्थित है। आप लोग इस बात को जानते होंगे।
चलिए मेरे बच्चे, अगले प्रश्न को देख लेते हैं और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो बच्चे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर इतनी सी भी वैल्यू आपको इस वीडियो से मिल रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने स्टडी फ्रेंड्स जो सर्कल है आपका, स्टडी सर्कल फ्रेंड वाला जो सर्कल है उसमें आप ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी आसानी से जुलाई मंथ का करंट अफेयर, वो भी टॉप 100 क्वेश्चन को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है मेरे शेर। दूसरी बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन है उसको जाके दबा दो, सब्सक्राइब हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं। और बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने शहर में दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर पुल बनाया है। बच्चे डबल डेकर पुल कहाँ बनाया है? नागपुर में बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको हम NHAI कहते हैं, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरी तरफ है महाराष्ट्र का मेट्रो, MHME, क्या कहेंगे इसको? MHMETRO, महाराष्ट्र मेट्रो इसको कहेंगे। दोनों ने मिलकर बनाया है दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर है। डबल डेकर का मतलब होता है कि एक छत के ऊपर दूसरी छत। ठीक है बच्चे, डबल डेकर पुल बनाया गया है, नागपुर में बनाया गया है और दुनिया का सबसे लंबा, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लेना। कहता है कि कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो बच्चे पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है, जहां के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है बच्चे, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सही है मेरे शेर। अब इस बात को याद रख लीजिएगा कि नई शिक्षा नीति की बात चल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात चल रही है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो तैयार कर रखा है, वो आप चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है आपको समझ आ जाएगी। आगे देखें, जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बच्चे नारायण कुमार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जापान सरकार द्वारा, देखो दूसरे देश की बात है और काफी अच्छा क्वेश्चन है तो याद आप जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 67 की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो प्रश्न 67 कहता है कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो बच्चे भारत का स्थान है 135वां। जेंडर गैप इंडेक्स से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे याद रखेंगे, जेंडर गैप का मतलब है मेल और फीमेल के बीच में कितना भेदभाव किया जा रहा है किसी भी वर्क प्लेस पर, उसको हम जेंडर गैप इंडेक्स या जेंडर गैप रिपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो जेंडर गैप में भारत का मामला कितना है? 135वां है। कितने में से? 146 देशों में से, ये बात भी याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि 146वें नंबर पर कौन है। तो बच्चे याद रखेंगे 146वें नंबर पर है अफगानिस्तान। कौन है बच्चे? अफगानिस्तान। और इसमें पहला नंबर किस देश का आया है? तो पहला नंबर बच्चे आइसलैंड का आया है, जिसे हम हिंदी में आयरलैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो देशों का नाम भी आपको भारत के साथ साथ याद रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट कहें या इंडेक्स कहें, एक ही चीज है, कोनो अलग नहीं। ठीक है बच्चे, आगे देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा छात्रों के रोजगार सृजन के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया गया है? किस राज्य के द्वारा किया गया है या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे याद रखेंगे किस राज्य सरकार द्वारा
किसके लिए समझौता किया गया है? रोजगार सृजन के लिए समझौता किया गया है। तो 1 सेकंड का मुझे टाइम देंगे बच्चे, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश ने या दिल्ली राज्य सरकार ने, दिल्ली राज्य नहीं है भैया, दिल्ली सरकार हम इसको कह सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, मतलब जहां पर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, सीधे सीधे कह दो। ठीक, तो दिल्ली एक ऐसा बन चुका है केंद्र शासित प्रदेश जिसने यूनिसेफ के साथ रोजगार से संबंधित छात्रों के लिए समझौता किया, डील की है। समझ में आ गई बात? प्रश्न नंबर 69 क्या कहता है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि किस राज्य ने कोरोना के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापसी के लिए, रिटर्न के लिए अर्न विद लर्न नाम से एक योजना की शुरुआत की है। अर्न विद लर्न का मतलब क्या है? सीखने के साथ कमाओ, ऐसा ही है ना। अर्न विद लर्न की शुरुआत किसने की है बच्चे? त्रिपुरा राज्य ने की है, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप लोग ये बात भी जानते हैं। आगे प्रश्न को देखें। 70वां प्रश्न कहता है कि मंकी पॉक्स बीमारी का पहला मरीज किस राज्य में देखा गया है? तो बच्चे याद रखेंगे, केरल में देखा गया है। मंकी पॉक्स भी एक वायरल है जो कि काफ़ी तेजी से फैल रहा है। हालांकि इस पर नियंत्रण का लेवल या नियंत्रण का स्तर भी ठीक ठाक है, जिसकी वजह से अभी पूरे अच्छी तरीके से स्प्रेड नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए। अभी कोरोना से हम निपटे हैं, अब मंकी पॉक्स है ना। तो केरल की, अच्छा एक चीज फतेह की और जान लो, मजे की, ये फतेह की नहीं मजे की। कोरोना वायरस का पहला मरीज किस राज्य में देखा गया था? तो बच्चे कोरोना वायरस का पहला मरीज भी देखा गया था कहां पर? केरल में देखा गया था। कोरोना वायरस का पहला मरीज भी कहां देखा गया था मेरे शेर? केरल में देखा गया था। और मंकी पॉक्स का भी केरल में देखा जा रहा है। ठीक है, आगे देखें। टाइम्स मैगजीन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के ग्रेटेस्ट प्लेसों में से एक माना गया है? तो बच्चे अहमदाबाद और केरल, ये दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन बनेगा ए और बी। कौन सा वाला? डी वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है सिर, आगे देख लेते हैं। कहता है कि किस देश की संसद ने वीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं, भारत क्रिकेट कंट्रोल हो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक, सौरभ गांगुली को सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को सम्मानित किया है भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने किया है। बच्चे ब्रिटेन की गवर्नमेंट से मैंने पिछली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन और बताया था, उसमें बात कही गई थी छात्रवृत्ति की। अब छात्रवृत्ति की बात की गई है तो आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे कि कितने छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात ब्रिटेन सरकार ने की है 75वें अमृत महोत्सव यानी कि 15 अगस्त को। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे इस क्वेश्चन का क्या सटीक आंसर हो जाएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और बच्चे ये बात भी समझ लीजिएगा कि आप जो भी कमेंट करते हैं वो मैं जरूर देखता हूं, उसको अच्छे से सीरियसली लेता हूं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी गलत बात है, करके आओ। बच्चे करके आओ। ठीक, आगे देखो। आहा, कर दिया, बहुत बढ़िया। हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह अपने हवाई क्षेत्र को हवाई वाहनों के लिए खोल देगा? तो हवाई वाहनों के लिए खोल देगा, कौन सा देश? तो बच्चे याद रखेंगे, सऊदी अरब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सऊदी अरब ने बंद कब से कर रखा था सभी देशों के लिए? तो ध्यान रखिएगा कि जब कोरोना टाइम चल रहा था तो उसने बंद कर रखा था, कि कुछ देशों के लिए बंद कर दिया था। हालांकि भारत के लिए भी बंद किया था, परंतु धीरे धीरे करके वो सभी के लिए खोल रहा है। तो अब उसने घोषणा कर दिया, अब सबके लिए खोल देगा। पहले कुछ देशों को कर रखा था, रोक रखा था, लेकिन अब वो सबके लिए खोल दे रहा है सऊदी अरब। ठीक है, आगे देखें।
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभरा है? तो आईआईटी मद्रास, सर्वश्रेष्ठ मतलब टॉप लेवल का। आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी में कहें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया है? तो बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया मिर्जा और अफरोज शाह का नाम याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। कृषि व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो भैया कृषि मंत्री ने लॉन्च किया है। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर इनका नाम है। कृषि मंत्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, कृषि मंत्री ने लॉन्च किया है, नरेंद्र सिंह तोमर इनका नाम है। ठीक है, आगे आ जाओ। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि खाद्यान्न फसलों के लिए बनाया जाता है। और अभी एमएसपी अपने राज्य में सब्जियों के लिए भी लागू की है। किस राज्य ने लागू की है? तो बच्चे सब्जी के लिए केरल ने लागू की है, याद कर लीजिएगा आप ये बात। चलो यहां देखो, ये कह रहा है किस समिति किसकी अध्यक्षता में? तो संजय अग्रवाल नाम है, इनकी अध्यक्षता में गठित की गई है एमएसपी के लिए समिति। कह सकते हैं एमएसपी समिति का अध्यक्ष कौन रहेगा? संजय अग्रवाल। कौन सा राज्य अब अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? अपनी इंटरनेट सेवा रखूंगा, किसी के ऊपर एहसान नहीं, किसी का एहसान नहीं लेना है, तो वो कौन है भैया? केरल है। ठीक है, केरल राज्य। चलो आगे आ जाओ। केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए, सीवर तो समझते ना आप लोग, हाँ, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना चलाई है केंद्र सरकार ने? तो बच्चे याद रखेंगे, नमस्ते योजना चलाई है। कौन सी योजना चलाई है मेरे शेर? नमस्ते योजना चलाई है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 कहता है कि कौन सा बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख 100% भूस्वामी बंदरगाह बन चुका है? 100% भूस्वामी मतलब उसकी सारी जमीन खुद की हो चुकी है। तो वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पहला बना है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां है बच्चे? मुंबई में स्थित है, याद कर ले गए आप लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 81, प्रीपैक्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगेगा? तो बच्चे 5% जीएसटी लगेगा। प्रीपैक्ड का मतलब जो पहले से ही पैक्ड हैं, पैकेज में जो आते हैं। ठीक है, प्रीपैक्ड। और खाद्य मतलब वो फूड है, खाने के योग्य पदार्थ हैं, जैसे डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए, घी, मक्खन, दूध वगैरह हैं। तो जितने भी प्री पैक्ड हैं उन पर कितने प्रतिशत का जीएसटी लगेगा? 5% का जीएसटी लगेगा। 5% के स्लैब में उसको रखा गया है। जीएसटी के कितने स्लैब हैं बच्चे? तो याद रखेंगे 5 स्लैब हैं। कौन कौन से? 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। तो ये 5 स्लैब हैं जीएसटी के। कुछ प्रोडक्ट को 0% के जीएसटी में रखा जाता है, मतलब उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, जीएसटी नहीं लगाया जाता है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीएसटी से ही बाहर रखा गया है, जैसे शराब है, पेट्रोलियम है ना, ये सारी चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया। बाहर रखने का मतलब उन पर टैक्स जो लगेगा वो 28% से भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए उनको बाहर रखा है। ठीक है, स्टाम्प पेपर वगैरह वाला जो होता है, स्टाम्प शुल्क है ना, वो वाला। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बच्चे वेन स्टोक्स ने घोषणा की है। इन्होंने कहा हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे, हमारी उम्र हो गई।
ठीक है, बेन स्टोक्स ने घोषणा की। किस देश के क्रिकेटर हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ। बेन स्टोक कहां के क्रिकेटर हैं, कमेंट करके बताएंगे। आगे प्रश्न को देखें। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सर्बिया में आयोजित पैरासन ओपन चेस कंपटीशन 2022 जीता है? तो बच्चे पैरासन ओपन चेस कंपटीशन जीता है आर प्रज्ञानंद ने, ठीक है। और चेस मास्टर्स का खिताब किसने जीता था? अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था, चेस मास्टर्स का खिताब, वो मुझे आप बताएंगे। अब प्रश्न को देखें कि किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है। तो बच्चे, अरे ऐसे लिखते हैं साफ साफ, ऐसे लिखते हैं साफ साफ हैं। FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है। तो बच्चे याद रखेंगे, ये जीता है किसने? नीदरलैंड ने जीता है, ठीक है। किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। प्रश्न 85, फोर्ब्स की दुनिया सबसे अमीर सूची में, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर सूची में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? अपने मुकेश भैया की रैंक क्या है? तो याद रखेंगे 10वें नंबर पर है, ठीक है। अच्छा, पहले नंबर पर कौन है? तो याद रख लेना बच्चे, एलोन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क। और चौथे नंबर पर यहां पर आ जाते हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जिनका नाम है गौतम अडानी, ठीक है, गौतम अडानी। तो अंबानी अडानी तो देश को चला ही रहे, गौतम अडानी। चलिए आगे आ जाओ। कहता है कि श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुन लाया गया है? तो रानिल विक्रमसिंघे को चुना गया है बच्चे, रानिल विक्रमसिंघे को चुना गया है 9वें राष्ट्रपति के रूप में। और दिनेश गुणवर्धने को क्या चुना गया है? तो इनको प्रधानमंत्री चुना गया है। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री? 15 नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। कमेंट करके बता देंगे कि पहले गोटबाया ब्रदर्स क्या थे? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। तो कौन से गोटबाया प्रधानमंत्री थे, कौन से गोटबाया राष्ट्रपति थे? ये बात आप कमेंट बॉक्स में छापते जल्दी फटाफट, पहले मैं आपको बता चुका हूं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? बच्चे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये एक ऐसा इंडेक्स है, हर साल जारी होता है, और इसमें भारत की अगर हम रैंक की बात करें तो 87वें नंबर की है, 87वें नंबर की है। और आप लोग याद रखेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर आ जाता है जापान, फर्स्ट नंबर पर जापान आ जाता है। और लास्ट में कौन आ जाता है? लास्ट में आ जाता है आपका अफगानिस्तान। लास्ट व नंबर कौन सा है? तो बच्चे याद रखेंगे, लास्ट व नंबर है 112। तो 112वें नंबर पर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान लास्टवें नंबर पर है अफगानिस्तान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है आपका जापान। पिछले 3-4 साल से जापान पहले नंबर पर भी बना हुआ है, ये भी याद रख लेना। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, उस क्वेश्चन में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। लेट्स आई चेक, मैं देख लेता हूँ उसको ना। उस क्वेश्चन में मैंने एक गड़बड़ कर दी। हाँ, ये था, मिल गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान। तो बच्चे, भारत का स्थान यहाँ पर 131वां है। 131 तो ऑप्शन में नहीं है, इसको बना देते हैं 131, ठीक है, इसको बना देते हैं 131। याद कर लेना, 131वां स्थान है। और मैं लिख भी देता हूँ, भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो बच्चे 131वां स्थान रहा है, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान रहा है? 131वां स्थान रहा है भारत का ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, 131वां स्थान रहा है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने उसी क्वेश्चन पर जहां पर चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन क्या है अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बच्चे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन से नंबर के हैं? 68वें नंबर के हैं।
कब दिए गए हैं? जुलाई 2022 में दिए गए हैं, और हर साल जुलाई 2022 में ही दिए जाते हैं। ठीक है बच्चे, जुलाई 2022 में ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट एक्टर कौन चुने गए हैं? सूर्या चुने गए हैं और अजय देवगन चुने गए हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ए और बी हो जाएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन चुनी गई हैं, तो बच्चे नाम याद रखेंगे, अपर्णा वाला मुर्खा। आप देख लीजिएगा कि किस फिल्म में इन्होंने काम किया है, अच्छी एक्टिंग है। अपर्णा ज़्यादा कहूँ तो आप शायद नहीं जानते हो, साउथ की हैं अपर्णा वाला मुर्खा इनका नाम है। ठीक है, वाला मुर्खा। बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक है, बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो बेस्ट फिल्म है सोरारी पोत्रु बेस्ट फिल्म है। सोरारी पोत्रु आई थिंक आप लोगों ने देखी भी होगी। ठीक है, सूर्या की ही फिल्म है सोरारी पोत्रु, जिसमें ₹1 में हवाई जहाज की यात्रा कराने का दिखाया गया है और रियल स्टोरी पर बेस्ड है, मतलब वास्तविकता पर आधारित है ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे हैं? तो बच्चे बेस्ट डायरेक्टर आप याद रखेंगे, ये फिल्म है सोरारी पोत्रु, और डायरेक्टर की अगर बात करें तो सच्चिदानंद डायरेक्टर हैं। बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंद बेस्ट डायरेक्टर के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। आगे देखो, अच्छा मैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो तैयार करने वाला हूँ, और एक मैं वीडियो तैयार करने वाला हूँ कॉमनवेल्थ के ऊपर। तो कॉमनवेल्थ गेम्स और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इन दोनों को जरूर आप देखिएगा, उन दोनों वीडियो को, वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। कहता है कि नीति आयोग के इंडिया इनोवेशंस इंडेक्स 2022 में प्रमुख राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बच्चे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, किस राज्य ने प्राप्त किया है? कर्नाटक ने। इनोवेशंस मतलब क्या होता है? नई चीज़ों का निर्माण करना, वो इनोवेशंस कहलाते हैं, आप जानते हैं बेहतर तरीके से। तो इनोवेशंस में अगर नंबर 1 आया है तो वो है कर्नाटक, और यहाँ पर 17वें नंबर पर कौन आया है? तो छत्तीसगढ़, याद रख लीजिएगा। ठीक है, 17वें नंबर पर आया है। लेकिन अगर हम यूटी में बात करें बच्चे, केंद्र शासित राज्यों में बात करें, तो नंबर 1 पर आ जाता है चंडीगढ़। फर्स्ट नंबर चंडीगढ़ का आ जाता है, किसमें? यूटी में, चंडीगढ़। मैं इसको दिखा देता हूं अभी आपको, चंडीगढ़। ठीक है, तो फर्स्ट यूटी की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ आ जाता है। और अगर हम नॉर्दर्न स्टेट की बात कर लें, मतलब पूर्वोत्तर भारत की बात कर लें, नॉर्दर्न नहीं यार, एक सेकेंड, ईस्टर्न लिखेंगे इसको, ईस्टर्न स्टेट की बात कर ले तो मणिपुर नंबर 1 पर आ जाता है। अच्छा, ईस्टर्न जो 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। तो 7 सिस्टर में कौन पहले नंबर पर है, ऐसे पूछ ले तो याद करना मणिपुर। केंद्र शासित में चंडीगढ़। पहले नंबर पर कौन है? कर्नाटक। और 17वें नंबर पर कौन है? छत्तीसगढ़। 2 चीजें याद कर लेना। ठीक है बच्चे, मैं लिख देता हूं अच्छे इसको। ईस्टर्न स्टेट में कौन है? ईस्टर्न स्टेट में है आपका मणिपुर। ठीक है मेरे शेर, चलो आगे आ जाओ। कहता है क्वेश्चन नंबर 90 कि न्यायिक सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो समझौता ज्ञापन पर न्यायिक सहयोग मतलब जुडिशियली कॉर्पोरेशन कह सकते हैं इसको ना इंग्लिश में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई न्यायिक एक दूसरे के देश में कोई न्यायिक मामला अगर आता है तो उसमें सहयोग करेगा भारत के साथ कौन? मालदीव। तो मालदीव ने हस्ताक्षर किए हैं, याद करना आप लोग बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 91, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने स्वयं निर्भर नारी योजना की शुरुआत की है? तो बच्चे ये है असम राज्य के द्वारा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा किसे दिया गया है? तो बच्चे गोल्डन वीजा देखो गोल्डन कलर में भी लिखा है, तो ये दिया गया है कमल हसन को, श्रुति हसन के पिताजी को। ठीक है, कमल हसन को दिया गया है गोल्डन वीजा, मतलब आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी, बार बार वीजा बनवाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये है गोल्डन वीजा का मतलब। केंद्र सरकार ने देश भर में किस गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना की है? किस गतिविधि को? तो खुदाई को गतिविधि है,
खुदाई को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कदम उठाया है राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार का। किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम की शुरुआत की है? बच्चे जैसे मिड डे मील चलता है ना, वैसे ब्रेकफास्ट भी कराया जाएगा। किस राज्य में? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कीजिएगा। कहता है स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? बच्चे चेन्नई में खोला है। ठीक है, कहाँ खोला है? चेन्नई में खोला है। अभी तक चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर मंथ की मंथली करंट अफेयर में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। सब्सक्राइब, ये है स्पेलिंग। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक तो आप कर चुके होंगे और कमेंट में आप अपनी राय भी हमें दीजिए, और जो भी मैंने आपसे पूछा है वो भी आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, कहता है कि राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो भैया पीयूष गोयल को पुनः नियुक्त किया गया है राज्यसभा में सदन के नेता। कहता है कि किस राज्य ने केंद्रीय कैबिनेट, प्रश्न नंबर 97, केंद्रीय कैबिनेट ने गति शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दी है? तो बच्चे गुजरात राज्य ने किया है। गुजरात राज्य में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है गति शक्ति यूनिवर्सिटी के लिए। भारत का पहला इको पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? इको है तो ग्रीन कलर से भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे ये बनाया जाएगा दिल्ली में। भारत का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। मतलब कार्बन फार्बन वहां पर पोल्यूशन वगैरह नहीं होगा, ऐसा पार्क बनाया जा रहा है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया के किस शहर में हुई है? G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, तो वो है बच्चे बाली। बाली शहर है और कहाँ का? इंडोनेशिया का। यहाँ पर इसका क्या हुआ है? G20 का सम्मेलन हुआ है। लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब बात आती है कि सर हम PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो बच्चे आप PDF डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल कीजिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम। जिन लोगों, मैं समझता हूँ सभी के पास इंस्टॉल भी है, लेकिन अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको वहाँ मिलने में कोई परेशानी आती है, टेलीग्राम पर नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पर्सनली एक लिंक दूंगा, उस कमेंट में अटैच करके, और आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। PDF भी 2 प्रकार का होगा, ये बात ध्यान रखें। 2 प्रकार का मतलब सर, मतलब बच्चे ये कि एक PDF तो वो होगा जिसको आप प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, उसमें कम पेजेस में जगह के साथ मिलेगा, लेकिन उसमें आंसर टिक आपको नहीं मिलेगी, वो आपको खुद टिक करना है। दूसरा PDF बच्चे, एक PDF तो हो गया प्रिंट के लिए, दूसरा PDF होगा आपकी केवल पढ़ने के लिए, जिसमें आंसर हाथों हाथ टिक मिल रहे होंगे। मतलब यही वाला PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर पढ़ना है तो आप रीडिंग वाला PDF डाउनलोड कीजिएगा, और प्रिंट कराना है तो प्रिंटिंग वाला PDF डाउनलोड कीजिएगा। 2 अलग अलग कैटेगरी के PDF हैं, आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। प्रिंटिंग वाले में आपको क्वेश्चन पर मार्क खुद करना होगा, इसका आंसर ये है वीडियो के माध्यम से, और रीडिंग वाले में तो कोई आवश्यकता ही नहीं। ठीक है बच्चे, चलिए देखें। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बच्चे शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है मिशेल पूनावाला को। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा। मिशेल पूनावाला को अवार्ड दिया गया है, कौन सा? यूनाइटेड किंगडम का शिरोमणि पुरस्कार। ठीक है, शिरोमणि पुरस्कार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, शिरोमणि पुरस्कार। अच्छा, अभी अभी मैं आपको बता के आया था, क्या बता के आया था कि एक पुरस्कार है जो कि दिया गया है किसको? पल्लवी को। तो वो कौन सा पुरस्कार है?
तो वो पुरस्कार था बच्चे कौन सा, मिसेज डिवाइन यूनिवर्स का। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो करेंगे ही करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी से रिलेटेड प्रोवाइड कराई जाती हैं। लाइक टेस्ट, डेली टेस्ट कराया जाता है जीएस का, मैथ का और रीजनिंग का। ठीक है, ये डेली टेस्ट वहाँ पर कराया जाता है, तो आप उसको भी ज्वाइन करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। चलिए बच्चे, मुलाकात होती है आप लोगों से अगली किसी वीडियो में, और बहुत अच्छे से हम फिर से एक नए उल्लास, एक नए हर्ष के साथ मुलाकात कर रहे होंगे। अभी के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। द अरुण चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।